जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक कुमार आप सभी का डीपीवी ऑनलाइन क्लास से इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th परीक्षा 2026 के लिए गणित का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और फरवरी में आप लोगों को यही बेसिस और इसी पैटर्न पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो समय विलंब ना करते हुए आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि वैसे परिमेय संख्या वो होता है जिससे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p भी एक पूर्णांक होना चाहिए और q भी एक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q का मान आपका कभी भी 0 के बराबर होना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं। अगर √7 और √7 को जोड़ते हैं तो ये हो जा रहा है आपका 2√7। ये जो √7 है ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये दोनों जुटेगा नहीं, यानी बी भी नहीं होगा। इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा नहीं। अगर करेंगे तो 9×27 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो यानी आपके पास अब ऑप्शन बचता है सी। अब सी को अगर आप गौर से देखिएगा तो 1/√4 है। तो इस √4 को हम लोग लिख सकते हैं, यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी 1/2। यानी ये किस फॉर्मेट में हो गया, p बाय क्यू के फॉर्मेट में हो गया। अर्थात इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या है। यानी m का जो मान है वो एक पूर्णांक है, यानी हम m का मान 1 मान लेते हैं, उसके बाद 2 मान लेंगे, उसके बाद 3 मान लेंगे। लेकिन देखेंगे वैसा मान देखना है m का पूर्णांक, तो यानी विषम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा। जैसे देखिए m का मान अगर हम इसमें 1 रखते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 होगी, तो ये विषम पूर्णांक नहीं दिया। यहाँ अगर 1 रखते हैं तो यानी 1 रह गया, 2 रखेंगे 2 रह जाएगा, यानी सम और विषम दोनों दे रहा है, तो यानी ई भी नहीं होगा। इसको देखेंगे 2 × 1 2, 2 दूनी 4, यानी ये सम पूर्णांक देगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, विषम पूर्णांक। अब देखिए ऑप्शन जो डी है इसमें है 2m+1, अर्थात यानी m का मान हम अगर 1 रखेंगे तो यानी 2 × 1 + 1, यानी 2 एकम 2 + 1 3, यानी ये आ गया आपका विषम पूर्णांक। इसी तरह करके आप इसमें 2 का भी मान रख सकते हैं। अगर m की यहाँ 2 रखेंगे 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, यानी ये हमारा विषम पूर्णांक का क्या हो जाएगा, रूप हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो हम लोग जानते हैं यदि किसी भी भिन्न के हर में जो संख्या यदि वो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में रहेगा तो वो शांत होगा। या तो सिर्फ 2 पर पावर m रहे, या फिर 5 पर पावर n रहे, या फिर दोनों रहे तो ही होगा। यदि कुछ अलग आएगा तो नहीं होगा। जैसे 91 को हम लिखेंगे क्या, 13×7, यानी ये 2 और 5 में नहीं, यानी ये नहीं होगा। 23 तो टूटेगा नहीं, यानी ये भी नहीं होगा। 45 को हम लिख सकते हैं क्या, 15×3, यानी ये भी 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं आया, तो यानी ये भी नहीं होगा। तो यानी अगर आप 80 को देखिएगा तो हम 80 को लिख सकते हैं, जैसे 80 का आप निकाल के देखिए अभाज्य गुणनखंड, 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 40, फिर 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 20, फिर 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 10, फिर 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 5, और फिर 2 से यानी 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 1, यानी कितना आ गया, यानी 2 पर पावर 4 गुना 5, यानी इसको 1, तो वही फॉर्मेट में आ गया, यानी दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यदि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन प्राय पूछा जाता है कि किसका शांत होगा, तो यदि भिन्न के रूप में है तो उसका अभाज्य गुणनखंड यदि सिर्फ और सिर्फ, यानी गुणनखंड यदि 2 और 5 के रूप में है, पावर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि 2 और 5 के रूप में है, या फिर यदि 2 है, या फिर यदि 5 है, तो ही ये शांत होगा, अन्यथा बाकी हर कंडीशन में क्या होगा, अशांत होगा। अगला जो क्वेश्चन है रेकरिंग में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जितना संख्या है उसको लिखिए 87, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या कीजिए, माइनस कीजिए। अब यहाँ नीचे लिखने के लिए आपको दशमलव के इसी पर देखना है, उस पर से मतलब नहीं है। यानी जिस संख्या पर रेकरिंग है उतना 9, और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना 0। अब इसको घटा दीजिए, यानी क्या हो जाएगा 79/9।
90, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ का रहा है कि 540 2 पर पावर x 3 पर पावर y और 5 पर पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान होगा। सबसे पहले आप इस 540 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी 0 270। फिर 2 से भाग दिए, कितना आ जाएगा 135। अभी 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। फिर इसको 3 से कटाएंगे, कितना आ जाएगा 9 बार में। फिर 3 से कटाएंगे 3 बार में, और फिर 3 से कटाएंगे, कितना बार में आ जाएगा 1 बार में। यानी अब ये क्या आया, अब इसको आराम से लिखिएगा, 2 पर पावर 2 गुने, क्या हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुने फिर 5, यानी देखिए 3 पर पावर, यानी कितना है 3 पर पावर 3 और गुने 5 पर पावर 1 है। अब यहाँ अगर गौर से देखिएगा तो 2 पर पावर जो होगा वो x का मान होगा, यानी x का मान कितना आ गया 2। 3 पर पावर जो y होगा वो y का मान होगा, यानी y का मान मेरा कितना आ गया 5। और 5 पर पावर जो होगा उसका क्या हो जाएगा z, यानी x का मान पता चल गया, y का मान पता चल गया, z का मान। अब कहता है कि x प्लस वाई प्लस z, यानी 2 जोड़ 5 जोड़, नहीं 2 जोड़ 5 जोड़ 5 माइनस 1, यानी 5 2 7, और 7 में 1 चला गया तो क्या आ गया आपका 6। इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ भी कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसको यदि आप देखिएगा √13 गुना √13, ये आ जाएगा क्या 13, यानी ये मेरा परिमेय संख्या है। इस रेकरिंग वाला को भी हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल निकल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 21। तो यानी बच गया क्या, ऑप्शन डी इज द। इसका अगर देखेंगे तो √10 का नहीं निकलेगा, लेकिन इस 100 का निकल जाएगा क्या 10। इस 10 को हम लिख सकते हैं क्या √10 बटे √10 गुने √10। √10 से √10 चला गया, यानी ये कितना आ गया 1/√10, यानी ऑप्शन डी ही मेरा क्या है अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, यदि m और n दो अभाज्य संख्या है उसका महत्तम हमेशा हमेशा कभी भी दो अभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समावर्त होगा एक। जैसे मान लीजिए ना, पहला अभाज्य संख्या 2, दूसरा अभाज्य संख्या 3 लेते हैं, तो ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए तो भी 1 होगा, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए तो भी 1 होगा, 7 ले लीजिए, 23 ले लीजिए, यानी तो भी 1 होगा। यानी किसी भी कंडीशन में अगर कहा जाए दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है तो हमेशा ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरा इसको आप लोग गौर से समझिएगा, मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को समझा दूं। ये क्वेश्चन को आप पहले गौर से पढ़िए। ये क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है, उनका लघुत्तम समावर्तक 182 है, तो महत्तम। इस पर एक फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का क्या होता है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो आपका LCM गुना HCF के बराबर होता है। यानी इसमें कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 2366 दिया है। उसके बाद इसका LCM दिया है, कितना दिया है 182। तो मेरा यहाँ क्या निकल जाएगा HCF, यानी 182 इधर गुना में है तो किसमें भेज देंगे भाग में दिया, क्या लिखेंगे HCF बराबर 2366 बटे में 182। 2366 बटे में इसको क्या कर देंगे 182। अभी हम इसको आपको कटा के दिखाते हैं। अब ये सबसे पहले अगर आप नहीं जानते हैं तो 2 से कटा लीजिए। इसको कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 तिया 6। इसको 2 से कटाएंगे, कितना बार 91 बार, शायद 13 से कटा के देखिए कट जाए, कितना होता है 13 नमा 17 से 1, 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91, यानी 7 से कट जाए कितना बार में 13 बार में। यानी इसका आंसर कितना हो रहा है आपका, काटा पीटी करके 13 हो रहा है। नहीं तो इस तरह का एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि पहली संख्या इतना है, दूसरी संख्या इतना है, तो वो भी सेम फार्मूला पर बनता है। और जो अगला क्वेश्चन है इसका 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। फिर वही वाला बात, हम क्या बोले थे कि जिस पर पावर 2, यानी 2 पर पावर और 5 पर पावर, यानी इन दोनों के रूप में आवे
यानी 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में आवे, या सिर्फ 2 पर पावर m या सिर्फ 5 पर पावर n के रूप में आएगा, तो ही वो क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा वो अशांत होगा। तो आप इसको थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाना चाहें, देखिए 40 2 5 में आ रहा है, 200 2 5 में आ रहा है, 160, लेकिन ये जो डी नंबर ऑप्शन है ये 441 कभी भी 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं आएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि P a प्लस बी क्यूब है, Q a पर पावर 4 प्लस बी है, जहां P और Q धनात्मक पूर्णांक है, तो a b अभाज्य संख्याएं हैं, तो P Q का एलसीएम क्या होगा। यानी अभाज्य संख्या है, एलसीएम क्या होगा। तो पहले इसको आप आराम से समझिए। जैसे P है, इसको हम लिख सकते हैं a गुना b पर पावर 3 का मतलब b को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। चलिए लिख दीजिए, इतना बात में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है Q, Q को हम क्या लिख सकते हैं, A को लिख सकते हैं कितनी बार, 4 बार। तो आप लिखिए A को पहले 4 बार, A को हम 4 बार लिख दिए। उसके बाद कहता है, अब भी लिखिए एलसीएम कहता है, जब भी इस विधि से एलसीएम जो मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको लेना है, जो मिल रहा है उसको क्या करना है, लेना है, लेकिन जो नहीं मिल रहा, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है। तो सबसे पहले एक ए इसमें से आ जाएगा, एक बी इसमें से आ जाएगा, यहाँ 3 ए बच गया और यहाँ बी 2 को बच गया। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, ए पर पावर 4 इंटू बी पर पावर 3 आपको जिस ऑप्शन में मिलेगा उसको आप लोगों को टिक कर लें। यानी एलसीएम का था जो मिल रहा है उसमें से आप ए को लिखिए, जो मिल रहा है उसमें से आप ए को लिखिए, जो नहीं मिल रहा है उसको लिखिए और बाद में सबको मर्ज करके आंसर दे दीजिए। तो ये जो कक्षा है हमारी, इस तरह की नियमित वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एक शेयर ज़रूर मार दीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।